हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4। आई होप कि आपने पहले के 3 प्रैक्टिस सेट जरूर देखे होंगे। बहुत फायदेमंद है प्रैक्टिस सेट। 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहता है। आप तुरंत इसको चलते फिरते भी सोल्व कर सकते हैं और मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं अर्थमेटिक प्लस एडवांस से, जिनको मैं भी कम से कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे को समझाना होता है तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो ज़्यादा लग ही जाता है, लेकिन जब आप इनको खुद करने बैठेंगे तो बहुत कम टाइम में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। इफ सेक थीटा इक्वल टू 4/3 4/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा। देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा, इसको अपन सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। कैसे आप चेंज करेंगे? तो अगर मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लूं तो क्या बच जाएगा अपने पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अपन सब जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी तरीके से इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सब जो है डायरेक्ट आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। ये अगर आपको याद है तो आप चीजों को बहुत तेजी में कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सेक थीटा 4/3 है, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 16/9। तो 16/9 -1 इंटू 16/9, तो कितना आ जाएगा? नीचे में तो हो जाएगा 81। 16 - 9 7, 16 इंटू 7 कितना हो गया आपके पास? 112। तो 112/81, ऑप्शन ए। बस यही आपका आंसर है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अगर ये आइडेंटिटी आपको मालूम है तो आप तुरंत इसको कर लोगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अगर आइडेंटिटी आपको याद है तुरंत आप इसको कर सकते हो, वरना सोचते रहो कोई फायदा नहीं होगा। ना तो एग्जाम में इतना टाइम होता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर सोच सके। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना करने बैठोगे भी और शायद आपसे क्वेश्चन हो भी जाए, लेकिन टाइम इतना लग जाएगा कि इतने टाइम में आप पूरा पेपर कर लेते। तो ये फॉर्मूले जरूर याद रखिए। डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी डाला 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 50। क्या नहीं दे रखा? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए नहीं दे रखा, तो इसको अपन को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला अपन सब जानते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो ए प्लस बी प्लस सी 12, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 50, 50 प्लस इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। पूरे को बार बार लिखने से क्या फायदा? 2x। 144 में से 50 गया, कितना बच गया अपने पास? 94। 94 को 2 से डिवाइड किए, कितना बच गया अपने पास? 47। इसका मतलब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 47 है। मैं माइनस साइन को अगर कॉमन ले लूँ तो इस पूरे को मैं डाल दूंगा 47। 50 में से 47 गया 3, 12 3 36। बस यही अपना आंसर है। आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों की पोशाकें दर्शाता है। तो ये एक पाई चार्ट आपको दे रखा है और ये जो टोटल है इसमें 60 बच्चे हैं अलग अलग रंग के। ठीक है, चलिए। नीले रंग की पोशाक 40% का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिज्य खंड का मान कितने डिग्री है? तो नीला रंग ये जो 40% का है, तो अपन को बताना है कि भैया परसेंटेज में तो ये 40 है, लेकिन अगर डिग्री में इसको बताया जाए तो ये डिग्री में कितना होगा। तो देखो, परसेंटेज से डिग्री निकालने के लिए ये इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपको दिया गया है, इसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। देखो, पूरा परसेंटेज कितना होता है? हमेशा 100% होता है। इसका मतलब ये जो 40% है ये कितने में से है? ये 100% में से। तो 40/100। और डिग्री में जब अपन बात की जाती है तो पूरा डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से, बस आपका आंसर आ जाएगा।
0 से 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया, 36 इंटू 4 कितना हो गया अपने पास 120 प्लस 24 मतलब 144, तो 144 डिग्री। बस यही अपना आंसर है। अब कहीं भी यहाँ पे मैंने क्या 60 का इस्तेमाल किया, नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। 60 अपन को फालतू दे रखा है, अपन सीधा परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से भी परसेंटेज डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर अपन को यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं देके डिग्री दिया होता और परसेंटेज में पूछा जाता तो अपन क्या करते, डिवाइड करते 360 से और मल्टीप्लाई करते 100 से। यूजिंग कोट a माइनस बी इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 15 डिग्री। देखो कोट 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, आपको फॉर्मूला दे रखा है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल लो, लेकिन अगर आपको कोट 15 की डायरेक्ट वैल्यू मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। समय आपका बचेगा, डायरेक्ट आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो कम से कम नहीं तो 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगलों पे 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ये मैंने अपने जो इंस्टाग्राम पेज है अर्पित अग्रवाल मैथ्स, उस पर एक पूरी टेबल बना के डाली हुई है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। आपको वहां पे और भी बहुत सारी इसी तरीके के फॉर्मूले या थ्योरम्स या जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो मिल जाएगी, साथ में क्वेश्चंस और रील्स भी, सब कुछ पूरा मैथ बेस है, सारा एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल के ऊपर है। तो देखो कोट 15 की डायरेक्ट वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, क्या होती है 2 प्लस रूट 3 होती है। लेकिन अगर आपको मान लो वैल्यू नहीं मालूम तो क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे 15 डिग्री बनाने के लिए मैं ए को क्या डालूं और बी को क्या डालूं कि 15 डिग्री बन जाए, साथ ही साथ जो ए और बी को मैं डालूंगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उनकी कोट में क्या वैल्यू होती है वो मुझे मालूम होनी चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे जो आप डालोगे वो ही यहाँ पे भी डलेगा, और यहाँ पे डालने के बाद कोट में आपको उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा क्या है, ए को डाल दो 45 और बी को डाल दो 30, दोनों की वैल्यू अपन को मालूम होती है। तो कोट 45 माइनस 3 हो गया 30 हो गया, कोट 15 इक्वल टू कोट 45 मतलब 1, कोट 30 कितना होता है भैया रूट 3 होता है, प्लस 1 अपॉन फिर कोट 30 वही रूट 3 माइनस 1, तो ये आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ऊपर देखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। और नीचे में अगर आप देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, तो इसको आप जब काटोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो यही आपका आंसर है। अगर टेन 15 पूछा जाता तो टेन 15 होता है 2 माइनस रूट 3, अगर साइन 15 पूछा जाता तो साइन 15 होता है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, और अगर आपसे कोस 15 पूछा जाता तो कोस 15 होता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये सब मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाला हुआ है, आप वहां पे जाके जरूर देखें। द लेटरल एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इतना क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको लेटरल एरिया दे रखा है सिलेंडर का, हाइट दे रखी है और वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर जिसको आप सी से भी बोल सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होता है, वो आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू अपन को दे दी 3168, और साथ में हाइट अपन को दे दी 48 सेंटीमीटर। तो देखिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वो हाइट की जगह रेडियस दे दिया होता तो फिर तो कुछ करना ही नहीं होता, तब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता। लेकिन यहाँ पे हाइट दिया है तो अब अपन को रेडियस निकालना ही पड़ेगा, अपने पास और कोई तरीका नहीं है, रेडियस की अपन को जरूरत पड़ेगी ही, उसको अपन हटा नहीं सकते। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हटा सकते तो नहीं हटा सकते। अब ये जो पाई है मैं इसको ऐसे की ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए रहने दो, बाद में अपन देख लेंगे जो भी होगा इसका, इसको अपन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, रेडियस निकालनी, तो बाकी जो भी सब चीजें उसको अपन डेन्यूमिनेटर में ले जाते हैं, 3168 बटा
2 पाई इंटू हाइट। हाइट कितनी? हाइट है अपने पास 48। तो अब यहाँ पे जो भी कटे उसको काट दो, और तो कोई तरीका है नहीं, तो कटेगा ही, चीजें तो कटनी ही है, पक्का है वो तो देखो 2 से ये काटोगे तो एक बार में, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8। फिर 48 से ये कट रहा हो काट दो, कट जाएगा 48 से, लेकिन 48 से डायरेक्ट काटेंगे थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, थोड़े छोटे नंबर से अपन इसको पहले काट के देख लेते हैं। जैसे कि 48 16 से कटता है, 16 से क्या ऊपर वाला कटता है या नहीं कटता, ये अपन देख लेते हैं। तो 16 का 9 बार में होता है 144, 144 होने का मतलब है 6 और 8 14। तो फिर से मतलब ये कटेगा, 16 का 4 बार में 48, सॉरी 4 बार में नहीं 3 बार में, 16 का 3 बार में 48, 16 का 9 बार में 144, फिर 144 बचा मतलब 9 बार में, फिर 3 से ये चला गया 33 बार। तो रेडियस आ गया 33/पाई। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 33/पाई। आपको निकालना है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए मैं इसको लिखता हूं पाई आर एच इंटू आर। यहां पे मैंने आर को अलग कर लिया। अब पाई आर एच की जो वैल्यू है वो अपन यहां से निकाल सकते हैं। पाई आर एच अपन को दे दिया 3168/2, और रेडियस अपन निकाल चुके हैं 33/पाई। अब पाई की वैल्यू अपन डाल देते हैं, क्योंकि अब उसको डालना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो 22/7 अपन डाल देते हैं। अब जो कटे उसको काट दो, ठीक है, चलिए काट देते हैं हम, जो भी कट रहा हो। ये कितनी बार में जा रहा था? ये 2 का अपने पास 1584 बार में जा रहा था। फिर ये 22 से मेरे हिसाब से चला जाएगा, या 11 से कर देते हैं, 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 से 7 बार, 2 से 7 बार में 14, 9 बार में 18 और 2 बार में। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 792 इंटू 7 इंटू 3। ये आप सोल्व कर लो, बस कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, अपन यूनिट डिजिट से भी चल सकते हैं। 7 ये 21 होता है, तो 792 इंटू 21, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आप देखेंगे तो 2 इंटू 1 मतलब 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं 16,632। ये जो ऑप्शन है ये थोड़े गलत है, मतलब ये क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे गलती से स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर कर ले, ठीक है, क्योंकि कभी भी वॉल्यूम स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। चलिए ठीक है, चलते हैं अपन आगे। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? देखो क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट देता है ऑन दी प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस मैंने यहाँ पे मान ली 100 रुपए। अब अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मतलब जैसे आप दुकान में गए, भैया दुकान में आपने देखा पैकेट के ऊपर 100 रुपए लिख रहे, दुकानदार ने बोला मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितना बच गया? 90 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 90 रुपए निकल के आए ये आपको अब उसको पे करने हैं, ये अब कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये आपके द्वारा दिया गया पैसा है, मतलब दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो यहाँ पे अगर मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितना बचेगा? 90, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई 90 रुपए। क्या बोला जा रहा है? ऑफिस गुड्स एंड 10 गेंस 20%। 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 20% की कमाई कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 20% की कमाई करने का मतलब है कि ये जो 90 है ये 120 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो कटे वो काट दो, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर 3 से काट देते हैं इसको 30 बार में, 3 से 4 बार में, और ठीक है 4 से 2.5 बार में, तो 30 इंटू 2.5 मतलब हो गया आपके पास 75। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 75। क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस है 75, मार्क प्राइस है 100। 25 से काटोगे तो 3 बार में, 25 से काटोगे तो 4 बार में, तो 3:4 का रेशियो हो जाएगा। बस यही बताना था। चलिए एक बड़ा सारा क्वेश्चन है, तो अपन इसको पढ़ते से ही सोल्व भी करते चलेंगे ताकि बार बार अपन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन टुगेदर फिल एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 आवर। देखो ए और बी मिलके किसी टैंक को 1.5 घंटे में भर देते हैं। आउटलेट पाइप सी व्हेन ओपनड अलोन कैन एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 4.5 आवर। एक आउटलेट पाइप मतलब जो टैंक को खाली करने का काम करेगा, वो पूरे भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर देता है। तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव में काम करेगी। ए और बी, देखिए एक टैंक है उसको अपन भर रहे हैं, तो जो भरने की प्रोसेस होगी वो फायदेमंद है तो उसको अपन पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन जो खाली करने की प्रोसेस है वो अपने लिए नुकसानदायी है तो उसको अपन नेगेटिव में बोलेंगे। तो जो सी की एफिशिएंसी है वो नेगेटिव में आएगी। तो सी अकेला 4.5 घंटे में खाली कर दे रहा है। ठीक है। वेन ओनली पाइप ए एंड सी आर ओपन टूगेदर, मतलब ए जो पाइप है वो भरा जा रहा है और सी खाली करे जा रहा है। जब ऐसा होता है द एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर, तो जो पूरा खाली टैंक है वो 6 घंटे में भर दिया जाता है। तो ए और सी मिलके 6 घंटे लेते हैं। चलिए ठीक है, सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, ध्यान रखिए ए भरने का काम कर रहा है। तो ठीक है, अब एक आदमी भरने का काम कर रहा है और एक आदमी खाली करने का काम कर रहा है, तब भी टैंक भर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो भरने वाला है वो तेज है और खाली करने वाला धीरे है, तभी जाके टैंक भरा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम अपन निकालेंगे। 6, 4.5 और 1.5 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? देखिए 1.5 और 4.5 का तो आप जानते हैं 4.5 ही एलसीएम होता है। 4.5 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 18 एलसीएम आएगा। 6 का हो गया 3 बार में, 4.5 का हो जाता है 4 बार में, और 1.5 का हो जाता है 12 बार में। तो ए और बी की मिला के जो एफिशिएंसी आई वो 12 आई और सी की एफिशिएंसी 4 आई। लेकिन ध्यान रखिए ये जो सी की एफिशिएंसी ये नेगेटिव में है, क्योंकि सी खाली करने का काम कर रहा है, और ए और सी की मिला के 3 आई। अब देखिए सी की जो है एफिशिएंसी वो नेगेटिव में है, -4, तो ए -4 इक्वल टू 3 है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? तो ए इक्वल टू हो गया 7, मतलब ए की एफिशिएंसी हो गई 7 की। अब आप यहाँ पे देखिए 7 प्लस बी आपके पास 12 है, तो बी की एफिशिएंसी कितने की हो गई? 5 की। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो है 5 की। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर बी अकेला खाली टैंक को भरता तो कितनी देर में भर देता? पूरा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है 18 यूनिट और बी हर घंटे 5 यूनिट भर सकता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 18/5 आवर में, इतना आवर लगेगा। तो यहाँ पे अपन को आवर और मिनट के कॉम्बिनेशन में निकालना पड़ेगा। 5 से 3 बार में 15 पूरा होता है, तो 3 घंटे तो पूरे हो गए। कितना बचा? 3/5। तो घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3/5 मल्टीप्लाई 60 मिनट, तो 5 से हो गया 12 बार में, 12 3 36, मतलब 3 घंटे 36 मिनट के अंदर बी अकेला पूरे टैंक को भर देगा। ऑप्शन बी ये अपना आंसर है। इफ P cos A equal to 3 and 4 tan A equal to Q, then what is the relation between P and Q which is independent of A? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन को cos और tan इनको हटाना है और जो है P और Q के अंदर सब कुछ खत्म कर देना है। तो देखो सीधी सी बात है यार, P cos A इक्वल टू है 3, यहां से cos A कितना हो गया? cos A इक्वल टू हो गया 3/P, साथ ही साथ 4 tan A इक्वल टू है Q, यहां से tan A कितना हो गया? tan A हो गया Q/4। देखो दोनों साइड कर लो स्क्वायर, तो tan स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा Q/4 का स्क्वायर। tan स्क्वायर A अपन जानते हैं क्या होता है? सेक स्क्वायर -1 इक्वल टू आ गया Q²/16। कोस की वैल्यू मेरे को दे रखी है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस A अगर 3/P है तो सेक A कितना हो जाएगा? P/3। तो यहाँ पे P/3 रखना है, P²/9, ये Q²/16 उधर चला जाएगा माइनस में, और ये -1 उधर चला जाएगा प्लस में, तो P²/9 माइनस Q²/16 इक्वल टू 1। बस यही अपना आंसर है। A कैन डू ए वर्क इन 4 days एंड B इन 12 days। A किसी काम को 4 दिन में कर देता है, B सेम काम के लिए 12 दिन लेता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 days, अगर वो 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट विल बी लेफ्ट इज, तो बाकी बचा हुआ काम को फ्रैक्शन में कितना बताएंगे ये अपन को बताना है। तो देखो कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम ले लो, 4 और 12 का एलसीएम 12,
4 से 3 बार में, 12 से 1 बार में। तो ये हो गई उनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 की, बी की 1 की। अगर दोनों मिलके काम करते तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी मतलब 3 प्लस 1 4 की एफिशिएंसी से काम करते। 2 दिन उनने काम किया तो टोटल काम कितना हो गया, हर दिन 4 यूनिट काम किया, 2 दिन काम किया तो कितना, 8 यूनिट। 8 यूनिट काम हो चुका है। कितना यूनिट बचा है, टोटल काम था 12 यूनिट, कितना यूनिट बचा, तो 4 यूनिट बचा, कितने पे, 12 यूनिट पे। तो फ्रैक्शन आ जाएगा बस। तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/3। मतलब अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो 1/3 काम बचा हुआ है, और कितना काम हुआ है, 2/3 काम हो गया है। तो चलिए समय समाप्ति की घोषणा, पता ही नहीं चला कब आपके साथ 10 क्वेश्चन का ये सफर खत्म हो गया। ऐसे ही अगले सफर पे अपन चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।